तो कैसे हैं बच्चे आप? तो हमने हेरिडिटी और एवोल्यूशन को स्टार्ट कर रखा है। तो हमने 2-3 टॉपिक को पढ़ा है कि हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर टू देयर प्रोजेनी। उसके बाद देखा जीन्स को कौन कंट्रोल करता था। उसके बाद हमने देखा कि आपके ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिटेड होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। जिनको पता होगा वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता होगा उनको बहुत ही बढ़िया बात आज सीखने को मिलेगी कि कैसे। आपने देखा भी होगा कि हॉस्पिटल के बाहर लिखा होता है कि लिंग निर्धारण टेस्ट नहीं किया जाता, सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रोहिबिटेड हियर, कि जहाँ नहीं किया जाता। लेकिन वो कई बार बोल देते हैं कि वो लगाया इसलिए जाता है क्योंकि वहां अंदर होता है वो, जैसे 2 नंबर। लेकिन इलीगली होता है, लीगली वो आपका बैन है इंडिया। लेकिन कैसे वो डिटरमिन करते होंगे, तो आज उसी को हम समझेंगे आपके पास कि कैसे आप अभी आपके पास बोर नहीं पैदा ही नहीं हुआ, पेट के अंदर ही आप कैसे डिटरमिन कर पाते हो कि आपके पास गर्ल होगी या चाइल्ड होगी। इवन फर्स्ट डे से ही आप, फर्स्ट डे नहीं, थोड़ा आपका जब गैमेट थोड़ा बढ़ने लगता है तब आपको कैसे उसको डिटरमिन करते हो कि वो आपके पास गर्ल्स होगी या फिर चाइल्ड होगी। जब हम थोड़ा जोक्स के नजरिए से देखें कि पापा की परी पैदा होगी या पापा का परा या फिर लल्ला पैदा होगा, तो देखते हैं आप। तो सेक्स डिटर्मिनेशन आपके पास क्या है, तो मेक ए डेफिनेशन। आपके पास डेफिनेशन बनाओ या लिख लो, द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ ए पर्सन इज डिटर्मिन। तो कैसे एक पर्सन की आप सेक्स कैसे डिटर्मिन कर सकते हो? पर्सन इज डिटर्मिन इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, और उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे? आपका सेक्स डिटर्मिनेशन बोलेंगे। देखते हैं इसको। तो मैंने आपको बोला था कि जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं उन्हें बनाने वाला आपका क्रोमोसोम्स, तो इट मींस जो आपका सेक्स को डिटरमिन करने वाला क्रोमोसोम्स होगा, वो जो सेक्स को क्रोमोसोम जीन होगा वो भी आपके बच्चे क्रोमोसोम से बना होगा, जिसको मैं बार बार मेरे मुंह से निकल भी रहा है, सेक्स क्रोमोसोम ही बोलेंगे उसको। वो जीन्स भी आपको क्रोमोसोम बनाएगा और उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। तो देखो सेक्स क्रोमोसोम, तो देखो क्या है आपके पास, द क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइंस द, वो वाला क्रोमोसोम्स जो आपको ये डिटरमाइन करेगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी का क्या सेक्स होगा ऑफ ए पर्सन, या उसे हम बोलेंगे आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। और आप सभी को पता है कि मेल के केस में दैट इज योर स्पर्म एंड फीमेल के केस में दैट इज योर ओवा, जिसे हम गैमेट्स भी बोल देते हैं। मेल गैमेट्स इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स इज योर बच्चे ओवा, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोल देते हैं। तो देखते हैं हमारे पास, अब आपको मैंने बीच में बताया था, अगर आपने ध्यान से वो पिछली वीडियोस देखी होंगी, एक्सक्यूज मी बच्चे 1 मिनट, तो आपने देखा होगा उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मेल और फीमेल दोनों में ही 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों में ही। और ये भी बताया था कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपके पेयर में काम करते हैं। तो आपने पीछे भी देखा होगा सर, आप जब भी जीनोटाइप लिखते हो HH T या स्मॉल t, हमेशा वो किस में होता था? पेयर में। तो दिमाग में एक बात बिठा लो कि जो भी आपके जीन्स होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, वो पेयर में काम करते हैं। तो 23 क्रोमोसोम मेल और फीमेल में थे, उनमें से जो 22 थे आपके पास, जो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, वो आपके पास क्या थे? इक्वल्स थे। जो 22 पेयर्स हैं आपके पास, वो आपके मेल और फीमेल में दोनों में इक्वल। फिर 23rd पेयर्स है, जो 23rd पेयर्स है 23वां, तो क्या है आपके पास? मेल में है, उसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया, वन इज योर एक्स क्रोमोसोम्स और फीमेल में, और दूसरा कौन सा है आपके पास? वाई क्रोमोसोम्स। लेकिन फीमेल में दोनों के दोनों ही क्या है? सेम है, एक्स, और दूसरा भी क्या है? एक्स। तो 23 में से 22 पेयर्स तो इक्वल्स है। तो ये लास्ट वाला जो क्रोमोसोम्स है
जो डिफरेंट हो गया वही डिसाइड करेगा कि आपके सेक्स को डिसाइड करेगा न्यूबॉर्न बेबी के कि वो गर्ल होगी या फिर आपके पास चाइल्ड होगी। तो देखते हैं उसको। तो मैंने आपको बोला कि मेल में आपके पास एक्स और दूसरा दो क्रोमोसोम जब पेयर में काम करेंगे, आगे ना पेयर, तो एक एक्स होगा दूसरा वाई, और इसमें दोनों ही क्या है एक्स। तो क्या होगा जब आपके पास फर्टिलाइजेशन होती है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, जब मेल का आपके पास स्पर्म और फीमेल का ओवा, जब आपके पास फ्यूजन होती है, जैमेट उनके दोनों जैमेट आपस में मिलते हैं जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसमें ही कौन से आपके पास क्रोमोसोम इन्वॉल्वमेंट होते हैं वही डिसाइड करेंगे आपके पास गर्ल होगी या फिर बॉय होगा। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास मेल का एक्स और फीमेल का एक्स ही आएगा, तो एक्स एक्स की कॉम्बिनेशन हो रही है गैमेट्स की, तो आपके पास वो आपके पास होगा दैट इज योर फीमेल। तो आपके पास अगर एक्स एक्स की कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी दैट इज योर फीमेल। तो अगर एक्स एक्स जाइकोट आपके पास बना है तो एक्स क्रोमोसोम मेल से आया होगा और फीमेल में से एक्स क्रोमोसोम आया होगा, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो प्रोड्यूस आगे प्रोजेनी, अब हम फीमेल तो बर्थ की बात कर रहे हैं तो हम बोल देंगे उसमें से उस केस में गर्ल आपके पास बोर्न होगी बच्चे। तो अब आपको पता है, आपने देखा होगा कि जो मेल के स्पर्म होता है उसका थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, तो याद रखना कि जो मेल के स्पर्म होते हैं उनमें 50-50 एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा और दूसरा आपके पास रहेगा आपके पास वाई क्रोमोसोम। तो दिस इज योर हेड पार्ट, दिस इज योर टेल पार्ट, आपने पढ़ रखा होगा लोअर क्लासेस में। तो याद रखना अगर मेल का भी एक्स फीमेल का भी एक्स, तो आपके पास जो जाइगोट बनता है एक्स एक्स, उसमें आपकी किसकी प्रोबेबिलिटी रहती है, प्रोबेबिलिटी क्या श्योरिटी रहती है कि आपके पास गर्ल बोर्न होगी बच्चे। तो अगर आपके पास मेल का वाई और फीमेल का तो एक्स ही रहेगा, तो कॉम्बिनेशन क्या बना वाई और एक्स का, तब आपके पास बॉय बच्चे बोर्न होगा, बॉय जन्म लेगा। तो अगर x और x हैं पापा की परी, x और y हैं तो पापा का परा, या फिर मेरा बाबू ने खाना खाया वो पैदा होगा। ठीक है, चलो तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, बहुत ही सोच कर आपने इसका आंसर करना है, तो मैं मिटाता नहीं हूं, क्वेश्चन पुट कर देता हूं कि who's determine the sex of a newborn baby, फीमेल आइदर मेल या फिर फीमेल। तो फीमेल ने तो दोनों केसेस में अपना एक्स क्रोमोसोम ही इन्वॉल्व किया, लेकिन डिफरेंस कहां पर है आपका मेल में। तो हमारे इंडिया में एक मिथ बना रखी है कि फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द न्यू बोर्न बेबी। जैसे किसी के घर में लड़का नहीं होता तो वो फीमेल को दोष देते हैं कि लड़की को दोष देंगे कि तुम्हारी वजह से हमारे घर में लड़का पैदा नहीं हो रहा। बट अकॉर्डिंग टू द साइंस, कौन डिटरमिन करता है सेक्स ऑफ द न्यू बोर्न बेबी, दैट इज योर मेल, या फिर फादर डिसाइड, फादर के जो वाई क्रोमोसोम्स की मात्रा कितनी है उसके स्पर्म में, वो डिसाइड करेंगे कि आपके पास बॉय होगा या फिर नहीं होगा। तो ये जो मिथ है लोगों की कि लड़की वजह से लड़का नहीं हो, जो औरत की वजह से लड़का नहीं हो रहा, जो वो टोटली रॉन्ग है। तो आज आपने साइंस को पढ़ लिया है, तो आपको जो तो इसीलिए ना जो पढ़े लिखे होते हैं उनको पता हो रहता है कि जो आजकल देखते हो जनरेशन पढ़ी लिखी होगी है, पहले होता था ज्यादातर कि लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन आजकल नॉर्मल हो। तो आपने देख लिया कि कौन डिसाइड करता है आपका, वो मेल के क्रोमोसोम्स हैं आपके पास जो डिसाइड करते हैं सेक्स ऑफ द न्यू बोर्न बेबी। तो लिख लो बच्चे इस बात को। तो इट इज द स्पर्म विच, ठीक है, तो स्पर्म आपका मेल का क्रोमोसोम गैमेट्स है, विच डिटरमिन्स the
सेक्स ऑफ द चाइल्ड। एक तो ये लिख लो, और दूसरा क्या लिखना है? दूसरा आपने लिखना है द फादर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी विच इज बोर्न। द फादर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी विच इज बोर्न। तो फादर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कि आइदर वो आपके पास बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको समझा है। तो आपने देखा सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं वो, तो वो चेक करेंगे जब आपके पास फर्टिलाइजेशन हुई होगी, फ्यूजन हुआ होगा, तो मेल का कौन सा क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हुआ होगा जाइगोट को बनाने के लिए। अगर XX हुआ होगा तो गर्ल बच्चे बोर्न लेगी। तो अगर XY जब आगे पीछे कर सकते हो, फिर आपको बताना पड़ेगा कि आगे मेल, तो मेल रखो आगे को। Y और X अगर होता है, मैं मानता हूँ मेल को मैंने आगे रखा, तो Y और X जब आपके पास कंबाइन होगा तो वो अब आपके पास बॉय बोर्न करेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को फिर से पीछे रिवाइंड करो, देखो एक बार फिर से, तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है, एक ही बार में समझ आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़िएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। जब आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम MCQ को डिस्कस किया करेंगे। तो नोट्स भी साथ में बनाते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बने रहे चैनल के साथ, खुश रहें। हैव अ नाइस डे।